दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए नेहा सिंह राठौर, जिनका इतिहास रहा है सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा। जितने भी इनके राजनीतिक बयान हुए सब गलत साबित हुए। अभी इन्होंने क्या किया, हद क्रॉस कर दी। जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खास तौर से कलाकार को नहीं बोलना चाहिए। एक कवि या कलाकार राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकता। जब युद्ध होता है तो सिर्फ कवि या कलाकार ही आगे आता है, उसको सम्मान इसलिए दिया जाता है। दूसरी, इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी के खिलाफ, ये तीन चीज़ें विशेषताएं होती, मगर तीनों इन्होंने मर्यादाएं हमेशा तोड़ी और हर बात इनकी गलत साबित हुई। अब देखिए कितनी लिमिट क्रॉस हो गई है कि नेहा राठौर जी क्या हैं, लिख रही हैं, देखिए भस्मासुर पार्टी का कैसे 400 पार कराया जा रहा है। ठीक है, आप राजनीतिक पार्टी को कह सकते हैं, चलिए बीजेपी को जो कह रहे हैं ठीक है, आप उनको कहिए, कांग्रेस को कहिए। कांग्रेस को तो आप कह नहीं सकती हैं, आप ना हिम्मत है, चूँकि आपको उनसे महत्वाकांक्षा। दूसरा, नीचे क्या लिखे, लोकतंत्र के महोत्सव में भ्रष्टाचार का नंगा नाच देखिए। शब्द सुनिए, नंगा नाच देखिए। इस शब्द को कई बार यूज़ कर चुके हैं, नहीं कहना चाहिए। इन्होंने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, पेशाब करते हुए दिखाया था। मतलब इतने, फिर क्या कहें, लोकतंत्र के महोत्सव, पूरे दुनिया का लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। और उस लोकतंत्र को ये कलंकित कर रही, इनको नहीं मालूम है जिस पार्टी में सजदा कर रही थी, अभी तक इन्होंने सजदा किया, सिर्फ उससे ये टिकट के लिए कह नहीं है। लोकतंत्र के महोत्सव, उस पार्टी का भी योग के समय चुनाव हुए हैं। लोकतंत्र में अगर भाजपा का योगदान है तो कांग्रेस का भी है, सपा का, बसपा का, सभी राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र के छाते के नीचे हैं, सभी उसके उस छाते के नीचे। परंतु ये कुछ अलग ही है, कह नहीं लोकतंत्र के महोत्सव का भ्रष्टाचार का नंगा नाच। केंद्रीय चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि के फूल भेज दीजिए, केंद्रीय चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि के फूल भेज दीजिए। एक एब्जॉर्बर आता है तो बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े डीएम, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस उसकी बात मानते हैं। एक घुड़की सेशन देते थे, राजीव गांधी राइट टाइम रहते थे, एक घुड़की में सेशन के उसमें मीडिया का ये पोजीशन थी। मीडिया भी उनसे बहुत ही कायदे से बात करता था, सेशन का सम्मान करता था। सेशन ने खुद एक बार कहा था कि आप लोग कुछ बोले कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था दी भारतीय लोकतंत्र, मैं उनका सम्मान करता हूँ, ये मीडिया कहता था। और ये एक नई निकल के आई हैं कलाकार जो कह रहे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि के फूल दीजिए। श्रद्धांजलि कब दी जाती है? जब कोई मर जाता है। इनसे पूछिए कौन मर गया है जिसको श्रद्धांजलि दी जाए, ये किसको मरा सोच रही हैं? मतलब कितनी गलत बात है। श्रद्धांजलि के फूल ये तब दिए जाते हैं जब कोई मर जाता है या उसकी तिरही वगैरह में। ये स्वयं तिरही जाती होंगी वो बात अलग है, जाएं लोगों को जाके किसी के मरने पर जाके श्रद्धांजलि दें। इनको खैर बुलाया जाता होगा, बड़ी नेता हैं, किसी के मरने पे फूल लेके जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। लोगों के मरने पे जाना बहुत अच्छी बात है इनका। परंतु लोकतंत्र के लिए तो ना कहें, चुनाव आयोग के लिए तो ना कहें। इससे बड़ी और क्या बात है, इससे बड़ी और क्या? इसका मतलब ये है कि आदमी अपने को सर से ऊपर समझ रहा है और तब चुनाव आयोग ने इनके ऊपर एक्शन लिया है। और चुनाव आयोग ने बाकायदे इनसे पूछा है, इनको बाकायदे नोटिस गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ताजुब ये देखे, केंद्रीय चुनाव आयोग को ये कह नहीं है कि उनको श्रद्धांजलि के फूल, मतलब उनको मरा हुआ लोकतंत्र का, इससे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा जो भारत का वाक्य है वो हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के तहत इनको अधिकार मिला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 का, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोकतंत्र के तहत, ये लोकतंत्र है तभी ये बोल सकती हैं, मगर उसका कितना नाजा। अब इनके बारे में आप जान लीजिए क्या, ये जो थी दिल्ली से टिकट चाह रही थी, बहुत लगी रही। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने इसके पहले सिसोदिया जी से बहुत कोशिश की, जब सिसोदिया जी जेल में नहीं थे, इसके पहले टिकट के लिए।
आपने इनको कहीं से एमएलए के लिए बहुत लगी नहीं, सब लगी नहीं, कहीं से भी इनको कोई चांस नहीं मिला। फिर ये राजद में लगी नहीं बहुत दिनों से, कानपुर पे पढ़े हैं, कानपुर से टिकट के लिए गए, बिल्कुल नहीं इनको मिली। उसके बाद आपको बताना है अभी इनका क्या है, बम्बई कांग्रेस के अधिवेशन में ये गई, परीक्षण जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें रहीं, उसमें प्रशिक्षण लिया, मतलब एक वर्कर के रूप में। और इन्होंने क्या कहा वहाँ जब बॉम्बे में पूछा गया तो आप क्या बोलती हैं नेहा सिंह राठौड़ जी, आप नेहा सिंह राठौड़ जी बॉम्बे में जाके क्या बोलती हैं कि मैं तो भाजपा के लिए, मगर भाजपा वाले लोग हमको लाइक ही नहीं करते हैं, बुलाते नहीं हैं भाजपा वाले, हमको बिल्कुल घास ही नहीं डालते, मैं तो भाजपा को लाइक करती हूँ, ये इन्होंने कहा। और फिर बोले कि चूंकि हमें कांग्रेस ने बुलाया इसलिए मैं अधिवेशन में आया। ये मार्च में अभी कांग्रेस के बॉम्बे के अधिवेशन में गई थी, तब इन्होंने ऐसा कहा वहाँ पे। इसके अलावा आपको बतलाना है कि इन्होंने ये भी कहा कि मैं टिकट चाहती हूँ, स्पष्ट इन्होंने वहाँ पे कह दिया कि मैं टिकट चाहती हूँ, मुझे अगर कोई टिकट मिल जाएगी, कांग्रेस कोई भी जिम्मेदारी देगी तो मैं स्वीकार करूँगा। ये इनके शब्द हैं 11 मार्च के बम्बई के प्रशिक्षण शिविर में इन्होंने कहा। और ये भी कहा इन्होंने कि वैसे मैं भाजपा के सिद्धांतों को मानती हूँ, भाजपा को मैं क्या करें वो लोग पूछते नहीं। इन्होंने भाजपा में बहुत ट्राई किया, भाजपा ने इनको लोकसभा के लायक नहीं समझा और इनको टिकट के लिए कहीं बात ही नहीं। उसके बाद ये कांग्रेस में ट्राई करती नहीं। अभी आपको बता रहे हैं इन्होंने क्या किया कि नोएडा में, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नोएडा में लौटते समय एक वहाँ पे गई, एक चैनल गई, उसके बाद इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से लोधी कॉलोनी के पास में इन्होंने अपना एक एक्सीडेंट दिखाया सरकारी गाड़ी से, और ये शो किया कि डायरेक्ट पीएम ने या सीएम ने इन सब ने मिल करके इनको पर अटैक कराया। मामला वहाँ शराब पिए हुए का था। हकीकत ये आई नज़र बाद में, इन्होंने सभी चैनलों पे वीडियो पहले से ही सब बनाया गया था, बाकायदे सभी चैनलों को दिया और सभी चैनल में लौट करके गई ये इनके हस्बैंड कि मेरी न्यूज़ लगा दो, मेरी न्यूज़। केंद्र सरकार ने मुझ पे हमला किया। सिर्फ योजना ये थी कि पूर्वी दिल्ली से इनको टिकट मिल जाए, मगर इनके उसको क्रॉस कौन कर गया? कन्हैया कुमार इनके उसको क्रॉस कर गया, कन्हैया कुमार को टिकट मिल गया। अब ये फिर लगी हुई हैं कि शायद कन्हैया कुमार की टिकट कट जाए, जो भी कांग्रेस में उसमें यही लगी तो शायद मुझे मिल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी इनको टिकट नहीं देगी कहीं। ये लालू के यहाँ भी लगी नहीं कि लालू से टिकट मिल जाए। इन्होंने क्या हुआ कि एक बार कानपुर में एक मामले पे इन्होंने गलत बोला, इनके ऊपर जब एफआईआर हुआ तो इन्होंने क्या कहा, इनका हस्बैंड की नौकरी चली गई होगी। इन्होंने कहा कि हमारे हस्बैंड हिमांशु सिंह की नौकरी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने, जो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोचिंग में थे, उन्होंने निकाल दिया केंद्र सरकार के दबाव में। मामला स्टेट का था और कानपुर देहात का था। जब उसमें जांच हुई तो दिव्यकीर्ति जी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे यहाँ हर व्यक्ति के ठोस आधार पे बाकायदे मेमो इशू हुआ था, उनके उस पे हुआ था, उनके व्यवहार पे हुआ था लगातार। फिर इनके हस्बैंड से जब पूछा गया, इनके हस्बैंड ने कहा बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहाँ कोचिंग दिव्यकूट से निकाला गया, उसका नेहा से मतलब कोई भी नहीं। नेहा का ये मामला परसों का है, ये मामला पहले का है। उसने बाकायदे इनके हस्बैंड ने हिमांशु बोले गलत, इस तरह के लोग राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं। इन्होंने अपने वाइफ के खिलाफ ही बोला। फिर ये भी कहा उन्होंने कि दिव्यकीर्ति जी बहुत अच्छे, हिमांशु सिंह ने खुद बोला। असलियत ही थी हिमांशु सिंह क्यों निकाले गए थे, क्योंकि वहाँ पे ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। और भी कुछ बातें थी जो नहीं यहाँ बोली जा सकती हैं। अब आपको बता रहे हैं मनोज तिवारी जी के लिए लगे रहे। फिर मनोज तिवारी से टिकट के लिए भी चाह नहीं थी कहीं से मिल जाए, कहीं से नहीं मिली। इसके पहले इन्होंने आपसे बहुत कोशिश की थी और अखिलेश यादव जी से कोशिश की। जब कानपुर वाला मामला हुआ देहात का तो ये अखिलेश यादव जी के पास गई सपा के तमाम नेताओं से, और इन्होंने क्या कह दिया, इनको टिकट मिल जाती। बोले अगर मुझे नेतृत्व दे दें तो मैं पूरे देश में सपा ला दूंगी। तो सब लोगों ने समझ लिया। वहीं पे एक वरिष्ठ लीडर ने कहा कि नेताजी ने जब इतनी मेहनत की
तो आप सुन ले प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अब पूरे देश में अखिलेश भी एक ही बार चीफ मिनिस्टर, तुम पूरे देश में कैसे ले आओ। ये ओवर कॉन्फिडेंस से शुरू से रही हैं, शुरू से। इन्होंने कभी पुलिस से भी मिसबिहेव किया था, जिसके बाकायदे रिकॉर्डिंग थी। मनीष सिसोदिया से इन्होंने यही किया कि मनीष सिसोदिया से इनका टिकट का, अखिलेश का, फिर उनसे सबसे टिकट के लिए। अब ये लास्ट कोशिश कर रही कि शायद इतने बड़े मामले को लेकर के हम कुछ कर। और देखिए इनका क्या है, ये चाय जहाँ पी रही 400 रुपये की चाय है और अपने हस्बैंड को बेरोजगार बताती हैं, बेरोजगार। इन्होंने खुद कहा कि मैंने 4 बार एक दिन में चाय पी, मतलब 1600 रुपये की चाय एक लेडी, और पति बेरोजगार है, परेशान है, पैसे नहीं, दोनों चीज़ें। जबकि आपको बताना है, हकीकत है दिल्ली में टिकट जो है वो मैं नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लोग ले करके झोलियों में गए, तब टिकटें हुई हैं गठबंधन की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप पार्टी के लोग कर। ये नेहा सिंह के राठौड़ का ये शुरू से रहा है, इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़बरदस्त रही। देखिए क्या है कि नेहा सिंह ने किस तरह से इलेक्शन के उसको जनाजा उठा दिया और उसको आयोग को, और केंद्रीय आयोग ये भी लिखा, केंद्रीय चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि के फूल भेजता हूँ। जबकि चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा ये बिल्कुल फाल्स है, इस तरह का कोई वो नहीं। और इन्होंने आसाम के लिए भी मॉक उसके लिए कहा था, वो भी बात गलत निकली कि मॉक पोल इन आसाम का कहा था, वो भी बात गलत। कुल मिला के इनके, आपने देखा होगा इनका शुरुआत से लेके अभी तक जितनी भी इनके रहे, सिर्फ हाईलाइट होना, ये कलाकार नहीं है, ये राजनीतिक वो हैं, हर नेताओं के खिलाफ हवा के साथ चलती हैं। अब इनकी महत्वाकांक्षा है टिकट किसी तरह मिल जाए। सियासत में ये सब कुछ वास्तव में अपनी कला को बेच रही हैं, सिर्फ ये राजनीति में आना चाहते हैं। कुल मिलाकर के सियासती हैं और इनके पीछे राजनीतिक दलों का हाथ है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।